नमस्कार, आपका स्वागत है समाचार हाईवे चैनल पे। और अभी उपस्थित हैं पटना के गर्दनी बाग में, जो कि धरना प्रदर्शन के नाम से प्रचलित है। आज यहाँ पे महाविद्यालय के तमाम टीचर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या उनकी मांगे हैं, चलिए यहाँ पे उपस्थित तमाम शिक्षकगण से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं। हम लोग इंटर कॉलेज के प्रोफेसर हैं। हम लोग 35 वर्ष से संघर्ष कर रहे हैं। सरकार आ रही है, जा रही है, कोई भी सरकार आ रही है बिहार में, चाहे महागठबंधन की हो या एनडीए की हो, कोई भी हो, लेकिन कोई भी सरकार हम लोगों पर ध्यान नहीं दे रही है। 35 वर्ष में हम लोगों को पारिश्रमिक नहीं दी जा रही है। 2008 में मतलब शिक्षा विद्यार्थी के संख्या के आधार पर हम लोगों को अनुदान तय किया गया और वह अनुदान की राशि भी हम लोगों को समय पर नहीं मिली। आज हम लोगों को 7 साल से अनुदान नहीं मिल रहा है, जिस कारण हम सभी साथी भूखमरी के कगार पर हैं। हम लोग का धीरे धीरे सरकार शोषण करते करते अब इस हद तक सरकार गिर गई है कि जांच के नाम पर हमारी संस्था को तोड़ रही है। उसके बाद हम लोगों से नामांकन का पावर छीन ली, ऑनलाइन व्यवस्था कर दिया। उससे भी हद तक सरकार गिर गई कि हम लोगों को विद्यार्थी लिमिट कर दिया कि आपको हम इतना ही मतलब एक सत्र में एक इतना ही विद्यार्थी लेना है, यानी एक सत्र में 300 तीनों साइंस आर्ट्स कॉमर्स मिला के साढ़े 300 विद्यार्थी मेरे कॉलेज को दिया है। अब ये बताइए कि दिनों दिन छात्रों की संख्याएं बढ़ रही है, पढ़ने वाले की संख्याएं बढ़ रही है। और सरकार क्या कहती है, हम लोगों के वित्त रहित के बच्चे को उठाकर वो नया जो उत्क्रमित हाई स्कूल मिडिल स्कूल खोल रहा है उसमें बच्चे को जाने दे रहा है। वो ऐसा है जहाँ 2 कट्ठा 2.5 घट्टा में सरकार स्कूल खोल ली। हाई स्कूल को +2 बना दिया, मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बना दिया। वहाँ ना बिल्डिंग है, ना भवन है, ना भूमि है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है। और टीचर है, टीचर भी नहीं है। और गांव के लोग ये समझते नहीं, उनको तो चाहिए कि हमको घर में स्कूल खुल गया है, घर में इंटर हो गया है। उनको समझ में नहीं आता है कि हमारे बच्चे यहाँ नामांकित होंगे तो क्या पढ़ेंगे। आज सरकार नाम लिखाओ डिग्री पाओ की डिग्री पाटे, और के पाठक जो इतना ये कर रहे हैं, के पाठक को समझ में नहीं आ रहा है कि 40 साल के दलदल को 40 दिन में पाट देंगे हैं। बच्चा संस्थान नहीं देखता है और बच्चा इंटर से एमए कर जाता है। आज मैट्रिक के बच्चा को कुछ नहीं आता है। क्या लगता है के को बदल देंगे? के पाठक जैसा पदाधिकारी बदल नहीं रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर रहे हैं। उनका जो नीति सब चल रहा है, इस नीति से सरकार शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलेगा। सरकार की नीति है कि फेल नहीं करो, सरकार की नीति है बच्चे को मारो नहीं, सरकार की नीति है बच्चे को प्रमोटेड करो। पहले हम लोग पढ़ते थे तो बच्चा पहला में फेल करता था तो दूसरा में नहीं जाता था, दूसरा में फेल करता था तीसरा में नहीं जाता था। इन आज क्या है, आज बच्चे को फेल नहीं करना है, मूल्यांकन में बच्चे को फेल नहीं करना है। कंप्यूटर में ऑब्जेक्टिव का सेटिंग हो गया, उसमें ऑब्जेक्टिव में बच्चे को निकाल दिया जाता है। बच्चे को टैलेंट नहीं आता है, बच्चे को सिर्फ डिग्री मिलती है। बच्चे को छात्रवृत्ति, पोशाक, मध्याह्न भोजन, साइकिल से बच्चे को आकर्षित किया जाता है और गार्जियन को आकर्षित किया जाता है, वोट बैंक तैयार किया जाता है और बच्चे को शिक्षा नहीं दी जाती है। सैकड़ों ऐसा स्कूल कॉलेज है जहाँ शिक्षक नहीं है। कि इस तरह से के पाठक शिक्षा व्यवस्था को बदल देंगे? नहीं, के पाठक जैसे शिक्षा व्यवस्था कोई शिक्षक से इस तरह से लगातार जो प्रहार हो रहा है, इससे शिक्षा व्यवस्था तो सुदृढ़ नहीं हो सकता है। इसलिए शिक्षकों में और ज़्यादा उबाल ही आ रहा है, इससे शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो पा रहा है। क्या मांगे आप लोग? हम लोग वित्त रहित अनुदानित कॉलेज से आते हैं। यहाँ पर ऐसे हम लोग का 8 साल का अनुदान बकाया है, जिसका हम लोग 8 साल का एक मुश्त भुगतान चाहते हैं और अनुदान के बदले हम लोगों को वेतनमान मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन दिए हुए हैं आज। इसके बाद अगर हमारी सरकार मांग नहीं मानती है तो इसके बाद से और जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम लोगों का यह कार्यक्रम जारी रहेगा। पूनम कुमारी फ्रॉम बीपीएस कॉलेज देशरी, यूनिट BRABU। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, साग्रह निवेदन करना चाहती हूँ, इस सरकार की अवरुद्ध नीति के विरुद्ध जो हम लोग ये धरना प्रदर्शन में आए हैं, तो उनकी ये तुच्छ शिक्षा नीति जो ये चल रही है, जो हर लोगों को शिक्षा में बाधित किया जा रहा है, ये इस नीति को बदलें। और दूसरी बात कि जो
यदि ये कैंसर जैसी जो रोग है उस रोग से मुक्त करें पूरे ये क्रियान्वयन समिति को, और साथ ही साथ जो ये हमारे क्रांतिकारी साथी हैं और पूरे वित्त रहित कर्मचारी जो आज जुझारू के रूप में जूझ रहे हैं, उनको एक निश्चित सुनिश्चित वेतनमान दे करके उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करें। प्रयास ही नहीं, वेतनमान दें, मुक्त करें, इस रोग से मुक्त करें। कितना मांगे आप लोग? हम लोगों का जो भी है एक निश्चित तौर पे जो जितना कार्य क्षेत्र में जो कार्य लिया जाता है हम लोग ईमानदारी से करते हुए निभाते आ रहे हैं, उसके हिसाब से सरकार भी जानती है कि उन्हें वेतनमान कितना चाहिए और कितना होना चाहिए। क्योंकि एक सरकारी कॉलेज जो भी है उनमें उनका जो भी वेतन निर्धारण है, क्या उनसे क्या काम हम सब कम करते हैं वित्त रहित वाले? इसके विरुद्ध हम लोग जब तक हमारी मांग पूरी नहीं करेंगे हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और साथ ही साथ उनके आगाज में चक्का जाम करेंगे। बस जय हिंद, जय भारत। 1990 में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मैं मीटिंग किया था लखनऊ में। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था जो पॉकेट में पैसा नहीं रहे तो ज़्यादा भूख लगता है, यदि पॉकेट में पैसा रहे तो कम भूख लगता है। इसीलिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को आगाह करते हैं जो इस वित्त रहित संस्था को वित्त रहित करें और अनुदान के बदले वेतनमान दें। इस बार नरेंद्र मोदी जी भी बोले थे जो बिहार में 254 महाविद्यालय है, डिग्री महाविद्यालय, उसको आप अधिग्रहण कीजिए, नीतीश जी को बोले थे। तो नीतीश जी इस पर टाल मटोल किए, अब तो दोनों साथ साथ आ गए हैं। इसीलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय श्री मुख्यमंत्री, क्योंकि अटल बिहारी के साथ मैं 1990 में मीटिंग किया था तो पॉकेट में पैसा नहीं रहे, अटल जी ने बोले थे, तो इसीलिए हम लोगों के पॉकेट में पैसा नहीं है, वेतनमान अनुदान के बदले वेतनमान दे। यही मैं नीतीश कुमार जी से भी आगाह करती हूँ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी से आगाह करती हूँ। क्या कहेंगे? भाजपा तो दावा कर रही कि हमारी सरकार में सब खुश है, सब खुशहाल है। नहीं, सब एक दिखावा है। भाजपा और नीतीश जो सरकार है यानी कि एनडीए सरकार कह रही है कि युवा को बहार है, अब बिहार में रोजगार है। क्या इसमें युवा नीतीश कुमार जी को नहीं दिख रहा है? अनुदान देते हैं वो भी एक भीख के रूप में, उससे भरण पोषण क्या हो जाएगा? इसलिए सरकार को चाहिए, एनडीए सरकार को चाहिए कि मिल करके जो है सो कि वेतनमान देना चाहिए, यही मेरा कहना है। मेरा नाम आशीष झा है, मैं मुंगेर प्रक्षेत्र कर्मचारी संघ से हूँ और हम लोगों का जो आज मांग था, ये जो सरकार की जो शिक्षा नीति के तहत जो उदासीनता है, जो कि सुशासन की सरकार बिहार में कही जा रही है, और ये लगातार हम लोगों के संयुक्त तत्वावधान में बिहार राज्य शिक्षकेतर समिति के तहत आज हम लोगों का धरना था। हम लोगों का मुख्य रूप मांग था जो कि अंगीभूत जो संबंध इकाई में जितने भी शिक्षक शिक्षकेतर को अनुदान नहीं, अब उनको वेतनमान चाहिए, उनको लेकर हम लोग बैठे थे। ताराकांत एलन कॉलेज भगवानपुर वैशाली से है। हम लोग यहाँ आए थे कि टीचर की मांगों के लिए। टीचर की मांग बहुत दिन से चली रहा है, लेकिन जब से सम्मानीय उपर मुख्य सचिव के पाठक आए तब से ये शिक्षक के और जैसे महाविद्यालय की जो कार्य में जो हस्तक्षेप किए, और इससे क्या हुआ कि सिस्टम में जितनी भी आपने आगे बढ़े उतने पीछे आए। जैसे एक छोटा सा हम उदाहरण देते हैं, जैसे बच्चों को 3 दिन में नाम काट देना कि उनको नोटिस जारी कर देना है, लेकिन बच्चे का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, 3 दिन नहीं आए लेकिन उसकी नाम नोटिस कर देना, और ये ठीक नहीं है जो हमारा संघ की तरफ से है। तो इसका पर उनको सोचना चाहिए। दूसरा जो शिक्षक का जो है जो मांग है, जैसे पीएचडी इंक्रीमेंट है जो टीचर को मिलना चाहिए, उनको प्रमोशन टाइम पे मिलना चाहिए। और दूसरी चीज़ है जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार ने लेके आया है कि के पाठक ने कि ऐसे फरमान जारी कर दिए कि बच्चे को बुला लीजिए, लेकिन टीचर की तो संख्या देखिए। पहले टीचर का स्टूडेंट से अनुपात होना चाहिए, तब जगह पठन पाठन का जो सही चलेगा। जैसे बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे शिक्षक नहीं है, हम टीचर को स्टूडेंट को बुला लाएंगे
वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बैठाने के लिए भी बच्चों को जगह नहीं है। और ऐसा है कि वहाँ टीचर नहीं है, कई हज़ार बच्चों का चाहे एक ही टीचर है पड़ा हुआ, तो वो टीचर क्या कर लेगा, सब बच्चों का दे सकता है। लेकिन उससे पहले सारे बच्चों को हमने बुलाएंगे, उनको शोकज करेंगे, उससे पहले अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है, अपना टीचर कितना देखना है, उससे बाद स्टूडेंट को बुलाना है। और स्टूडेंट को हमने बुलाए, अगर अच्छी तरह से उनको पढ़ा नहीं पाए तो एक दिन आएंगे, दूसरे दिन आएंगे, तीसरे दिन फिर आना बंद कर देंगे। इसका उससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है, टीचर की संख्या देखना है, और उसी अनुपात में जो है एडमिशन लेना है। अगर टीचर कम है, एडमिशन संख्या कम होना चाहिए, और टीचर ज़्यादा है, एडमिशन संख्या ज़्यादा करिए, सो दैट टीचर और स्टूडेंट की रेशियो बना रहे और पठन पाठन कार्य जो सही रहे। नीतीश कुमार कहते हैं कि सुशासन की सरकार है। हम लोग 20 वर्षों से इसमें शिक्षा दान कर रहे हैं। 1980 से स्थापित विद्यालय है, ठीक है। सारी व्यवस्था सरकारी स्कूल की तरह है। हम लोग पढ़ाते हैं तो मैट्रिक पास करता लोग, वो सब जो है नौकरी आज के डेट में कर रहा है। हम लोग का कमाया हुआ अनुदान जो है 8 वर्षों का सरकार के खजाना में है, और हम लोग मर रहे हैं। हम लोग सरकार नहीं दे रही है, इसी के खिलाफ में हम लोग आज आंदोलन किए हैं। क्या क्या मांग है सरकार से? हम लोग का मांग है कि हम लोग का विद्यालय को निलंबित कर दिया गया है, संसाधन के आधार पे उसको वापस किया जाए। उसके बाद लंबित जो अनुदान है उसको अनुदान निर्गत किया जाए, और अनुदान के बदले में हम लोग एक मुश्त कोई मंथली जो है वेतनमान देने की प्रक्रिया सरकार करे, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे। नहीं उस पर भी सरकार नहीं मानेंगे तो हम लोग आत्मदाह करेंगे। मिथिला विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष हूँ सुरेश सिंह, और बिहार राज्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर समन्वय समिति की ओर से आज गर्दनी बाग में अपने प्रदर्शन, अपनी मांग के लेकर धरना, 1 दिवसीय धरना पर आया हूँ। मेरे मुख्य मांग यही है कि राज्य सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा मेरे जो मेरे जो संघ का जो पहले से अस्तित्व बना हुआ था उसको समाप्त कर दिया गया है, एवं मेरी फंडामेंटल राइट्स पर हनन किया गया। क्या हनन किया गया? कि ये चलते कि मेरे उनको राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होकर ही हम लोग नाराबाजी करते हैं, चाहे कोई भी कार्यक्रम करते ना तो सरकार के पहले सूचना देते हैं, और संवैधानिक कार्य नहीं करते हैं हम लोग। इसके बावजूद भी सरकार ने एक लेटर भेजा, और हमारे जो पदाधिकारी थे शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी के, उनको महीने बंद कर दिया, और सब रिटायरमेंट थे। अब रिटायरमेंट आदमी को जब वेतन बंद कर दिया जाए तो क्या परिस्थिति आएगी, आप समझिए। उसके बाद में मैंने, क्योंकि शिक्षा से जुड़े व्यक्ति, शिक्षाविद हूँ मैं ढंग से प्रदर्शन 1 दिवसीय धरना दिया, और विधान परिषद में मेरी बात उठी भी। संजय सिंह, संजीव प्रसाद सिंह, इन लोगों ने, और भी कांग्रेस के थे जो पूर्व अध्यक्ष, क्या नाम, पूर्व अध्यक्ष जो अभी मंच पर आए थे, सभी लोगों ने वहाँ बात उठाया कि कर्मचारियों की जो मांग है उसको आप यथाशीघ्र निष्पादन कर दीजिए। लेकिन सरकार चुपचाप बैठी हुई है। एक गूंगी और बहरी सरकार आज बिहार में वित्त रहित शिक्षा कर्मियों के द्वारा जो शिक्षा प्रदान किया जा रहा है, लाखों बच्चों को भविष्य संवारा जा रहा है, आज वह भूखे जो ये तड़प। हम सब वित्त रहित शिक्षक जो है से अपने वेतन मांग करने के लिए आए हैं। जो लगातार 11 वर्षों का अनुदान बाकी है, उस अनुदान को मांगने के लिए आए हैं। तो अभी मैं उपस्थित था धरना प्रदर्शन गर्दनी बाग पे, और क्या हमारे शिक्षकों की मांग है वो आपने देख। आज हमारे देश में वही सरकार एक तरफ दावा करती है कि हमारे देश में सब सुख ही संपन्न है, सब खुशहाल है, लेकिन कहाँ खुशहाल है। हमारे टीचर को आज धरना प्रदर्शन पे बैठना पड़ गया है। तो इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाए। बाकी का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह खबर आप तक लेकर आते रहे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।